Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। एक छोटी सी कल्पना कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, पहचान भी है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन बेचैन रहता है, चेहरे पर मुस्कान नहीं होती और दिल खाली खाली होता है। तो क्या ये सब चीज़ें आपके लिए सही हैं? कई लोग पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं, वो तो एक रास्ता है और ये रास्ता हमारे भीतर से ही होकर जाता है। इतनी भागदौड़, इतने रिश्ते, इतने साधन, इतनी सुविधाएं, फिर भी अगर हर रात सोने से पहले ये एहसास हो कि कुछ अधूरा है, तो शायद हम वो ढूंढ रहे हैं जो बाहर होता ही नहीं है, भीतर होता है। वो चीज़ जिसे दुनिया खुशी कहती है, लेकिन असल में वो होती है प्रसन्नता। प्रसन्नता वो स्थिति है जहाँ मन शांत हो, हृदय हल्का हो और आत्मा संतुष्ट हो। ये वो जगह है जहां आप किसी से कुछ पाने की उम्मीद ही नहीं रखते, बल्कि खुद के साथ होना ही पर्याप्त लगता है। प्रसन्नता कोई तात्कालिक आनंद नहीं है, ये एक स्थायी शांति है जो भीतर से आती है, बाहर से बिल्कुल नहीं। प्रसन्नता मन का ऐसा गीत है जो तब भी बजता है जब बाहर सन्नाटा हो। यह आत्मा की वह स्थिति है जहां आप बिना किसी कारण के हल्के हो जाते हैं। ये कोई मुस्कान नहीं, मन की सहजता है। खुशी और प्रसन्नता, इन दोनों में गहरा अंतर है। खुशी परिस्थितियों पर आधारित होती है। नई चीज़ मिली, खुश हो गए, कोई तारीफ कर दे, खुश हो गए, लेकिन ये तो क्षणिक होते हैं ना, उठे और गिरे। प्रसन्नता बिना किसी कारण के भी हमारे अंदर स्थायी रूप से बनी रहती है। जब बाहर का तूफान भी आपके अंदर की शांति को नहीं हिला पाता, तो समझिए आप वाकई प्रसन्न हैं। खुशी चीज़ों से जुड़ी है। बच्चे को चॉकलेट दे दी, खुश हो गया। आपको प्रमोशन मिल गया, आप खुश हो गए। मेरी तारीफ किसी ने कर दी, मैं खुश हो गई। प्रसन्नता आत्मा से जुड़ी है, बिना वजह के, बस शांति में ही मिल जाती। हम क्या सोचते हैं कि जब हमें कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं। प्रसन्न रहना जीने का तरीका है। ये निर्णय है कि चाहे जो भी हो, मैं भीतर से स्थिर और शांत ही रहूँगा या रहूँगी। ये कोई इनाम नहीं है कि कड़ी मेहनत करो और फिर खुश रहो। ये सिर्फ एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक तरीका है जो हर दिन हर क्षण चुना जाता है कि मुझे कैसे रहना है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमें प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर बड़ा सरल है, प्रसन्न रहने के लिए हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए। ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि वही तरीका है जिससे हम अपने हर पल को जीते हैं। एक मुस्कान, एक कृतज्ञता, एक गहरा श्वास, यही तो प्रसन्नता के पड़ाव हैं। मतलब रास्ता मत ढूंढिए, रास्ता खुद बन जाइए। आज हम हर चीज़ से जुड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है या हमारा फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारी बहुत ही बिजी लाइफ है, लेकिन खुद से हमारा संपर्क टूट रहा है। जब आप अकेले बैठकर खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तब शुरू होती है असली प्रसन्नता की यात्रा। हम दूसरों से जुड़ने के चक्कर में अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन सबसे सुंदर संबंध हमारा अपने साथ ही होता है। जब आप यह मान लेते हैं कि बाहर की कोई चीज़ आपकी खुशी तय नहीं करती, तब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। नौकरी मिले या न मिले, कोई आपकी तारीफ करे या न करे, आपका दृष्टिकोण ही आपकी प्रसन्नता तय करता है। ना बंगला, ना गाड़ी, ना लाइक्स, सिर्फ एक शांत सोच, एक स्थिर दिल और बस
आप प्रसन्न हैं। प्रसन्न व्यक्ति हर हाल में उम्मीद देखता है, वो चुनौती में भी अवसर ढूंढता है। हर रात उसे सुबह की उम्मीद देती है। सकारात्मक सोच ही प्रसन्नता की खाद है और हर दिन इसे सींचना पड़ता है। जैसे अंधेरे में दिया जलाने से रोशनी होती है, वैसे ही नकारात्मकता में भी एक आशावादी विचार प्रसन्नता का दीपक जलाता है। लेकिन सुखी होना जरूरी नहीं कि आप प्रसन्न भी हों। बहुत लोग सुख सुविधाओं में भी उदास होते हैं और कुछ लोग मुश्किलों में भी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सुख बाहर से मिलता है जबकि प्रसन्नता भीतर से आती है। हर सुखी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, लेकिन हर प्रसन्न व्यक्ति अंदर से समृद्ध होता है। प्रसन्नता कोई आपको दे नहीं सकता, इसे खुद ही पैदा करना पड़ता है। दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आप अपनी सोच जरूर बदल सकते हैं। हर सुबह तय कीजिए कि मैं आज खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगी। कारण कोई भी हो या फिर बिल्कुल ना भी हो, दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन प्रसन्न मन नहीं दे सकती। वो आपको खुद बनाना पड़ता है, हर सुबह और हर रात। बिना प्रसन्नता के जीवन सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन प्रसन्नता उसे एक उत्सव में बदल देती है। खुद से जुड़िए, खुद से बात कीजिए और उस औषधि को खोजिए जो आपके भीतर छुपी है, जिसका नाम है प्रसन्नता। जिस जीवन में मुस्कान ना हो वह जीवन नहीं, बस एक जिम्मेदारी है। तो फिर दिए में तेल डालिए, शांति, स्वीकृति और सरलता का। प्रसन्न रहने के लिए आपको हिमालय नहीं जाना, बस अपनी दिनचर्या को थोड़ा संवारना है। एक आम इंसान मध्यम वर्गीय जीवन जीते हुए भी हर दिन प्रसन्न रह सकता है, अगर वह इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। सुबह 6 बजे उठकर 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए। 15 मिनट तेज तेज चल लीजिए या फिर योगा कर लीजिए। काम से पहले एक सकारात्मक विचार अपने दिमाग में जरूर ले आइए। दोपहर में अकेले 2 मिनट शांति से जरूर बैठिए। परिवार के साथ बिना फोन चलाए खाना खाइए। सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अगर आपको जीवन को सुंदर बनाना है तो उसमें प्रसन्नता जरूर डालिए। बाकी सब तो सजावट है। दुनिया हर रोज बदलती है, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती, आपका यह चुनाव कि मैं प्रसन्न रहूंगी या रहूंगा। और यही चुनाव आपको बाहर से नहीं, भीतर से विजेता बनाता है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन प्रसन्न वही है जो भीतर से मुस्कुराना जानता है। बाहर की चमक दमक कुछ पल की है, लेकिन अंदर की रोशनी वो जीवन भर साथ चलती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी उलझे तो कुछ देर आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि वही मिलेगी वो चीज़ जो बाजार में नहीं, सिर्फ आत्मा में मिलती है, और वो है आपकी प्रसन्नता। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.